सांख्यिकी के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ना था। एक तो पढ़ना था समांतर माध्य, दूसरा हमें पढ़ना था क्या माध्यक या मध्यिका, और तीसरा पढ़ना था क्या बहुलक। समझ में आया? ये 3 टॉपिक हमें सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ना था। सांख्यिकी कहो या उसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें चाहे सांख्यिकी कहो, बात एक ही है। उसके अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ना था, समांतर माध्य, माध्यक या माध्यक को मध्यिका भी कहते हैं। समझ में? माध्यक को क्या कहते हैं? मध्यिका भी कहते हैं। और एक पढ़ना क्या है बहुलक। तो ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया। बताया था यहाँ से जो आपका है वो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 4 नंबर का अंकित प्रश्न आएगा। यहाँ से जो आता है वो कितने का आता है? 2 नंबर का अंकित प्रश्न आएगा, है ना। और यहाँ से कभी कभी 1 नंबर का अंकित प्रश्न दे देता है बहुलक निकालने के लिए। 1 का भी आ सकता है, और अगर ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन ये वाला तो आएगा ही आएगा, चाहे ये दोनों आए या ना आए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माध्यक या मध्यिका। और जो माध्यक या मध्यिका निकालने के लिए आएगा वो आपका आएगा वर्गीकृत आंकड़ों का आएगा। किसका आएगा? वर्गीकृत आंकड़ों का, है ना। और समांतर माध्य वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों का हल किए हैं, लेकिन जो माध्यिका पढ़ेंगे वो केवल वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना पढ़ेंगे। समझ में आया? तो वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा कि मध्यिका बराबर क्या होता है, L1 + L2 - L1/F, और ब्रैकेट के अंदर n/2 - F। अब बात करते हैं कि L1 हमारा क्या है, L2 क्या है, और L1 क्या है, F क्या है, n/2 क्या है, और कैपिटल F हमारा क्या है। तो L1 हमारा जो है वह है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L1 क्या है? मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब बात यह आती कि मध्यिका वर्ग क्या होता है, तो अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि मध्यिका वर्ग क्या है। समझ में आया? और L2 हमारा क्या है? मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। जैसे एक वर्ग अंतराल लिख दिया मैंने 20 से 30, तो निम्न सीमा क्या हो गई? निम्न सीमा हो गई 20 और उच्च सीमा क्या हो गया 30। तो L1 हो जाएगा 20 और L2 हो जाएगा 30, किसकी? मध्यिका वर्ग की। और तुम्हारा F क्या है? F है मध्यिका वर्ग की बारंबारता। F क्या है? मध्यिका वर्ग की बारंबारता। जो मध्यिका वर्ग होगा उसी मध्यिका वर्ग के सामने वाले पर हम क्या लिख देंगे? F लिख देंगे। N क्या है? बारंबारताओं का योग है। N क्या है? बारंबारताओं का योग है। अच्छा, कैपिटल F क्या है? कैपिटल F है मध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो मध्यिका वर्ग दिया रहेगा उसके पहले की वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगा वो हमारा कैपिटल F होगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा कि कैपिटल F क्या है, स्मॉल f क्या है। अभी न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी जब तक आप ये नहीं जान पाते हो कि मध्यिका वर्ग क्या है। समझ में आया? समझ में आ गया ना? एक प्रश्न मैं लिखा हूँ, कह दिया है इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक निकालो या मध्यिका निकालो। मैंने पहले बता दिया, चाहे माध्यक निकालने के लिए कहे या मध्यिका निकालने के लिए, दोनों बातें क्या है? एक है। चाहे माध्यक निकाले या हम निकालें मध्यिका निकालें। समझ में आ गया ना? अब देखिए, इसका हमें मध्यिका निकालना है तो हम इसकी मध्यिका कैसे निकालेंगे। कह रहा है दिए गए आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। अच्छा, कैसे आंकड़े हैं? वर्गीकृत हैं। क्यों? क्योंकि जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो वो कैसे आंकड़े हो जाएंगे? वर्गीकृत। और जिसमें केवल क्या दिया रहेगा? चर दिया रहेगा, वो तुम्हारा अवर्गीकृत आंकड़ा होगा, है ना। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो वही पुराना काम जो हम लोग करते हैं। पहले हम लोगों को क्या करना होगा? एक सारणी बनानी होगी। क्या बनाना होगा? सारणी बनाना होगा। ये अंक है, अंक कहो या इसको कहो क्या? वर्ग अंतराल। बात क्या है? एक ही है। तो इधर लिख दिया मैं क्या? वर्ग अंतराल। इधर क्या लिख दिया भाई? वर्ग अंतराल। फिर क्या है? एक तरफ लिखोगे वर्ग अंतराल, एक तरफ लिखोगे बारंबारता। समझ में आ गई? और बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? F से। बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। तो लिख दिया F, है ना। अब वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10। फिर 10 से जो वर्ग अंतराल दिया होगा ये अंक वाला जो है उसको इसमें लिख देना है, और बारंबारता को इसमें लिख देना है। तो 10 से 20 हो गया, फिर 20 से, फिर 30 से 40, 40 से 50, इतना ही तो है। 40 से 50 तक मैं छोटा छोटा लिखा हूँ क्योंकि स्पेस का हमें भी सवाल भी हल करना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 5, फिर 15, फिर क्या लिखोगे? 30 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? फिर हो गया। अब इसके लिए हमें एक लाइन
और बनाना होगा, एक कॉलम और बनाएंगे और उस कॉलम को कहेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखूंगा मैं? संचयी। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बनाना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता समझ में आया? क्या लिखोगे? संचयी बारंबारता। कॉलम बंद कर दो इसको, ऐसे बन गया तुम्हारा चार्ट। चार्ट बना दिया भाई। सबसे पहले देखो, आपको ये जो दोनों ये तो इतना क्वेश्चन दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो जो अंक दिया रहता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये सब जो दिया रहता है वो तुम्हारा वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल वाला कॉलम पहले बनाओ, मध्यिका निकालना रहे तो। उसके बाद बारंबारता वाला कॉलम बना दो, ठीक है ना। ये तो 2 कॉलम इसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। उसके बाद एक कॉलम अपने से बनाओगे, उसका नाम क्या दोगे आप? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं? ये जो बारंबारता दिया होगा पहला वाला, उसको वैसे लिख देना। देखो 5 लिख दिया, वैसे 5 लिख देना है। समझ में आया? अब ये जो 5 आया है, इस 5 में 15 जोड़ दो। 5 में किसको जोड़ोगे? 15 तो हो गया 20। अब इस 20 में किसको जोड़ना है? 30 को। तो हो जाएगा कितना? 50। 50 में किसको जोड़ना है? 50 में किसको जोड़ना है? तो हो गया 58। 58 में किसको जोड़ना है? 2। तो हो गया कितना? 60। इस तरीके से संचयी बारंबारता बनाओगे। संचयी बारंबारता निकालना है आपको। अगर नहीं आया तो फिर से समझ लो। देखो 5 जो है, इसको पहले क्या करना है? इसको ऐसे लिख देना है और लिखने के बाद अब इस 5 में 15 को जोड़ो। इसको इसमें ऐसे जोड़ देना है। तो 15 में 5 में 15 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 20। और फिर 20 में किसको जोड़ना है? 30। तो हो जाएगा 50। फिर 50 में किसको जोड़ना है? 8। हो गया 58। 58 में किसको जोड़ना है? 2। तो हो गया कितना? 60। अब क्या करना है? n की वैल्यू निकालना है। ये बारंबारताओं का अब हमें क्या निकालना है? बारंबारताओं का योग। अब क्या निकालेंगे? बारंबारताओं का योग। तब जब बारंबारताओं का योग निकालूंगा मैं, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 60। कितना आ गया? 60। तो मैं बताया था जो स्मॉल n है वो क्या है? बारंबारताओं का योग ही तो है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? n की वैल्यू क्या आ गई? 60। और हमें जब भी मध्यिका निकालना होगा तो सबसे पहले हमें माध्यिका वर्ग निकालना होगा। क्या निकालना होगा? माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग जैसे आ जाएगा सारा काम आसान हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम लोग n/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो n/2 जब निकालोगे आप, n/2, तो n/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? n की वैल्यू कितना है? 60। तो 60/2 पद का मान, 2वें पद का मान कितना निकल के आएगा भाई? 30 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखूंगा 30वां पद। 30वां पद। अब ये जो 30वां पद आया है, इसी 30वें पद की सहायता से हम लोग जो है माध्यिका वर्ग को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला काम क्या? जो ये कॉलम रहेगा उसको ऐसे बना लोगे, बन गया। उसके बाद क्या करोगे आप? संचयी बारंबारता निकालोगे। क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता निकालोगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे? 5 को ऐसे लिख दिया, 5 में 15 जोड़ दिया, फिर 30 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया। फिर इसको पूरा ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जोड़ के देख लेना। देखो 8 2 10, 10 40 हो जाएगा। 40 और 15 55 हो जाएगा। 15 55 और 5 60 हो गया। तो n की वैल्यू, ये बारंबारताओं का योग कितना आ गया? 60। तो n क्या है? बारंबारताओं का योग है। अब हमें सूत्र आप याद करो। सूत्र क्या होता है भाई? L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपॉन का स्मॉल f ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस कैपिटल F। तो हमें इसका मतलब क्या चाहिए? n/2 भी चाहिए, हमें L1 चाहिए, हमें क्या चाहिए? L2 चाहिए। भाई फार्मूला क्या है? आप फार्मूले पे आओ। मध्यिका निकाले L1 प्लस L2 माइनस का L1 अपॉन का स्मॉल f n/2 माइनस का कैपिटल F। यही तो है। तो हमें L1 चाहिए, L2 चाहिए, F चाहिए, n/2 चाहिए और कैपिटल F चाहिए। तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले इसको जोड़ोगे आप तो n की वैल्यू निकल जाएगी। n की वैल्यू निकला कितना? 30 निकल गया ना। अब ये जो 30 निकल के आया है, इसी की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? माध्यिका वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यिका वर्ग। अब देखो 30वां पद जो है इस संचयी बारंबारता में कहाँ पे पड़ेगा? 30वां पद तो 20 और 50 के बीच में ही तो पड़ेगा। 30 किसके बीच में पड़ेगा? आप बताओ। 30 किसके बीच में पड़ेगा भाई? 30 जो होगा 30वां पद कहाँ पड़ेगा? 20 और 50 के बीच में ही तो पड़ेगा। तो अब जैसे मान लो
20 और 50 के बीच में पड़ रहा है, 33 इसी के बीच में, 33 कैसे आएगा? जब 33 इसके बीच में पड़ेगा, 50 और 58 के बीच में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 58 और 60 के बीच में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप जब 20 से गिनते आओगे 50 तक, तो उसी के बीच में 33 तुम्हारा पड़ेगा। 33 नहीं 30 पड़ेगा तुम्हारा, है ना। तो 30वां पद आपका जो है वो 20 और 50 के अंतर्गत आएगा। तो जो इसमें से बड़ा होगा, 20 और 50 में जो बड़ा होगा, उसी को हम क्या करेंगे? मध्य का वर्ग ले लेंगे। किसको मध्य का वर्ग लेंगे? किसको मध्य का वर्ग लेंगे भाई? जो संचयी बारंबारता के अंतर्गत 50 के अंतर्गत, देखो ये कौन सा आ रहा है? 50 आ रहा ना। लिखेंगे जो संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है। 30वां पद किसके अंतर्गत आता है? जो संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समझ में आ गया ना। 30 किसके अंतर्गत आता है? संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत। मैं बताया ना कि 30 जो होगा वो 50 और 20 के बीच में पड़ेगा, तो जो बड़ा होगा उसी को संचयी बारंबारता लेंगे। समझ में आ गया ना। तो 30वां पद जो संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है? 50 के अंतर्गत आता है। तो 50 के सामने देखो, 50 के सामने कौन पड़ रहा है? 20 और 30 पड़ रहा है। तो 20 और 30 क्या हो जाएगा? मध्य का वर्ग हो जाएगा। अतः देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नीचे दिख रहा है यहाँ तक। अतः 50 के सामने देखो, 50 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है? 20 और 30। तो अतः 20 तथा 30 क्या हो जाएंगे? मध्य का वर्ग होगा। क्या होगा? मध्य का वर्ग हुआ। समझ में आया? मध्य का वर्ग। मध्य का वर्ग कैसे निकालोगे? 20 और 30 मध्य का वर्ग हुआ। अतः वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 20 और 30 मध्य का वर्ग हुआ। समझ में आ गया? मध्य का वर्ग। अब जब मध्य का वर्ग निकल गया तो सारा काम आसान। कैसे? मध्य का वर्ग क्या है? 20 और 30 है। तो लोअर सीमा क्या हो गया? 20, अपर सीमा क्या हो गया? 30। तो लिखेंगे अतः L1 बराबर क्या हो गया? 20। L2 बराबर क्या हो गया? तो तुम्हें n/2 मिल गया। n/2 की वैल्यू मिला ना। L1 L2 मिल गया। अब स्मॉल f की जरूरत है और कैपिटल F की जरूरत है। स्मॉल f और कैपिटल F की जरूरत है ना। तो स्मॉल f की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? स्मॉल f बताया था जो मध्य का वर्ग होगा उसके सामने। तो मध्य का वर्ग के सामने देखो 20 30 है, तो ये तुम्हारा मध्य का वर्ग के सामने यही तो पड़ रहा है। संचयी स्मॉल f क्या है? मध्य का वर्ग की बारंबारता। मध्य का वर्ग की, तो मध्य का वर्ग कौन सा? 20 और 30 है। तो इसकी बारंबारता कितनी है? 30। इसके सामने देखो 30 तो पड़ रहा ना। अब स्मॉल f क्या हो जाएगा? स्मॉल f इसके पहले देखो, तो इसके पहले देखो, इसके पहले कौन सा? 20 है। तो 20 क्या हो जाएगा तुम्हारा? कैपिटल F। समझ में आया? जो ये रहेगा इसके ऊपर वाले में संचयी बारंबारता। कैपिटल F क्या है तुम्हारा? मध्य का वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो मध्य का वर्ग यही तो है। अब मध्य का वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यही तो है। तो कैपिटल F तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्मॉल f तुम्हारा हो गया कितना? 30 और कैपिटल F तुम्हारा कितना हो गया? 20। अब आप निकाल लो मध्य का। मध्य का कैसे निकालोगे? मध्य का बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन का स्मॉल f n/2 माइनस का कैपिटल F। तो L1 की वैल्यू कितनी है बताओ? 20 प्लस L2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 20 बटा स्मॉल f। स्मॉल f की वैल्यू क्या है? 30। और n/2 की वैल्यू कितनी आ गई थी? 30। और कैपिटल F की वैल्यू क्या है? 20। इसी को सॉल्व कर लो। तो 20 प्लस ये घट जाएगा भाई, 30 में से 20 घटेगा, 10 बचेगा। और 10 बटा 30 गुड़े ये कितना हो जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे यार 30 में से 20 घटेगा, 10 ही तो बचेगा। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा? कट जाएगा। तो ये आ गया 20 प्लस का 10 बटा 3। 10 बटा 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना
इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 60 हो जाएगा, 60 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो 70 बटा हो गया 3। और जब भाग करोगे ना तो कितना आ जाएगा 23.33। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक प्रश्न मैं और लगाता हूँ इसी में, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो लिख रहा हूँ। ये एक आंकड़ा दिया हुआ है और इस आंकड़े का हमें क्या करना है, माध्यक या मध्यिका निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2018, 19 और 2020 में आया है, तो हो सकता है 2023 में भी आ जाए। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझो। एक प्रश्न में आप पूरा नहीं समझ पाओगे, जब तक 2-3 क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक इतना जल्दी से नहीं आएगा। तो देखो ये कितना दिया, वर्ग अंतराल पहले लिखो, वर्ग अंतराल कितना दिया है 10 से लिख ले जाओगे ना, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 55 से फिर 70 से 70 से 85, फिर बारंबारता देखो कितना दिया हुआ है 3, 10, 20, 13, 4। समझ में आ गया ना। अब क्या निकालोगे, संचयी बारंबारता। क्या निकालोगे, संचयी बारंबारता। तो पहले 3 को ऐसे लिख दो। अब 3 में किसको जोड़ोगे, 3 में किसको जोड़ोगे भाई, तो कितना हो जाएगा 13। 13 में किसको जोड़ोगे 20 को, 13 में 20 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 33। 33 में किसको जोड़ोगे, 33 में किसको जोड़ोगे 13, तो कितना हो जाएगा। और 46 में किसको जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 50। अब इसको भी जोड़ लो पूरा, तो ये भी जोड़ोगे तो 50 ही आएगा। जोड़ के देख लो भाई, देखो 10 10 ओ 10 10 कह रहा हूँ यार, 10 और 3 13, 13 13 26, 26 4 30, 30 और 20 कितना आ जाएगा, तो इसका भी मान कितना आ गया। इतना समझ में आ गया। संचयी बारंबारता निकाल ले जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। संचयी बारंबारता बहुत आसान है निकालना। पहले 3 में ऐसे लिख दो, 3 में 10 को जोड़ दो 13 हो गया, 13 में फिर 20 को जोड़ दो 23, 33 हो गया, 33 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा 46, 46 में 4 जोड़ दो। ऐसे तिरछा जोड़ते जाओ, तिरछा जोड़ते जाओगे, ये भरता जाएगा। समझ में आया ना। और तब भी नहीं समझ में आया तो ऐसे जोड़ दो, पहले 3 को वैसे लिख दो, 3 में 10 जोड़ो 13, 13 में फिर 20 जोड़ दो, 20 में जो ये आता है उसमें जोड़ते जाओ ऐसे से, है ना। समझ में आया। अरे जैसे 3 को ऐसे लिख दो, 3 में 13 जोड़ दो कितना हो गया, 3 में 10 जोड़ो यार 13 हो गया, और 13 में फिर 20 जोड़ दो, 20 में फिर जो आया 33 हो गया, 33 में फिर 13 जोड़ दो 46 हो गया, 46 में फिर 4 जोड़ दो, है ना। संचयी बारंबारता निकल जाएगी, नहीं निकलेगा। तो योग कितना आ गया, इतना आ गया। अब जैसे n का मान मिल जाए आप क्या निकालोगे n/2। जब n/2 आप निकाल ले जाओगे तभी आपका मध्य का वर्ग मिलेगा। तो n/2 निकालो, तो n/2 निकालोगे कितना हो जाएगा भाई, ये 50 बटा हो जाएगा 50 बटा दोवें पद का मान। तो 50 बटा दोवें पद का मान कितना हो जाएगा 25वां पद। कौन सा पद, अब देखो 25वां पद जो है वो संचयी बारंबारता में किस पद के अंतर्गत आता है। तो 25 किसके अंतर्गत आएगा, 13 और 33 के बीच में ही तो पड़ेगा ना। 13 33 के बीच में 25 आएगा नहीं आएगा। तो हम जो संचयी बारंबारता लेंगे कितना ले लेंगे, किसके अंतर्गत आता भाई, समझ गए ना। देखो n/2 पहले निकालोगे तो n/2 कितना आ गया 50 बटा दोवें पद का मान। तो 50 बटा 2 कितना हो जाएगा 25वां पद। और 25वां पद किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है 33। 25 जो है किसके अंतर्गत आएगा, यही तो बताया जो बड़ा वाला 13 और 33 में बड़ा कौन 33। तो लिखूंगा 25वां पद जो कि संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है 33 के अंतर्गत आता है। लिखूंगा अतः वर्ग अंतराल, अतः वर्ग अंतराल, अतः वर्ग अंतराल। कौन सा वर्ग अंतराल आप बताओ, 33 के सामने कौन सा है 40 55 ना। तो लिखूंगा अतः वर्ग अंतराल 40 55 क्या हो जाएगा मध्यिका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मध्यिका वर्ग हुआ। समझ में आ गया मध्यिका वर्ग की नहीं, मध्यिका वर्ग हुआ। अभी नहीं समझ में आया। अरे यार इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, बड़ा ये है। सबसे पहला काम n/2 निकालोगे, इसको पूरा जोड़ लिया, n मिल गया 50,
50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो 25वां पद किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है 33। तो वही लिखा हो ना 25वां पद जो संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत आता है। अतः मध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, इसके सामने देखो, इसके सामने कौन सा पड़ रहा है 40 और 55 पड़ रहा है, तो वर्ग अंतराल 40-55 मध्यिका वर्ग हो जाएगा। समझ में आएगा मध्यिका वर्ग कैसे निकालोगे। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, L1 लिखूंगा। अतः L1 बराबर क्या हो गया भाई तुम्हारा, L1 40, L2 क्या होगा बताओ 55, L2 क्या हो गया 55। अब इसके सामने देखो कौन सा बारंबारता पड़ रहा है 20 है ना, तो स्मॉल एफ क्या हो गया 20 और कैपिटल एफ तुम्हारा क्या हो जाएगा 13। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्मॉल एफ तुम्हारा हो गया 20 और कैपिटल एफ तुम्हारा क्या हो गया 13 हो गया। समझ में आया, तो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आ गई 20 और कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ गई 13 है ना। और n/2 का मान तो पता है, तो लिखूंगा मध्यिका, क्या लिखूंगा मध्यिका बराबर L1 प्लस का L2 माइनस L1 स्मॉल का F बराबर बटा n/2 माइनस, कभी कभी बोलते बोलते सुबह से मुझसे कुछ गलत वर्ड निकल जा रहा है। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, L1 की वैल्यू हो गई 40 प्लस L2 माइनस L1 बटा स्मॉल एफ कितना है 20, स्मॉल एफ कितना है 20 और n/2 कितना आ गया तुम्हारा 25, n/2 कितना है 25 और माइनस का कैपिटल एफ तुम्हारा कितना है 13। अब इसी को हल कर दो बस आंसर आएगा। तो 40 प्लस का 55 में से 40 निकलेगा 15 बटा 20 और गुणे ये कितना हो जाएगा 13 घटा दो कितना आएगा 12 आ जाएगा ना। 4 पंचे 4 तिहाई 12 तो हो गया 40 प्लस का कितना हो गया भाई 15 बटा 5, तो कट जाएगा यार 5 करना 5 तिहाई और 3 त्रिका। समझ में आ गया कि नहीं आया, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आएगा 49, ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब तो हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा ना। तो इसी तरीके से सारा न्यूमेरिकल लगेगा इसमें, ठीक है ना।